बचपन को बचाने के लिए आगे आए। हमारी खास पेशकश लाचार बचपन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। कौन सा काम करती हो? मैं कचरा बीनता हूँ। मैं कचरा पानी बीनती हूँ। पढ़ाई क्यों नहीं करते? मजबूरी, बच्चे तो पढ़ नहीं सकते। मेरे पापा रहता है, वो दारू पी के सो जाता है। मैं कागज पानी बीनता हूँ, थोड़ा बहुत पेट भरता हूँ, हमारे घर का हमारा। मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप पढ़ाई। Janki Devi Public School presents JBS Jamboree 2014. A never-before fair with Cutie Beauty, Chota RJ, my rock star teacher and Hasbulla. Jamboree में होंगे अनिल कपूर. In association with First India News Rajasthan, Radio Mirchi, Walchet Bhagan and S Publicity. भरतपुर में हर पंचायत मुख्यालय तक जाएगी सरकार। फरवरी के पहले हफ्ते में कैबिनेट का दौरा, संभाग के काया पलट का विचार। राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित गोयल, डूडी और पंचारिया को सौंपे निर्वाचन पत्र। किसान और गरीब की बात उठाने का वादा। एसीएस मोहंती के ठिकानों पर पुलिस की दबिश, पीड़ित के साथ जयपुर के वैशाली नगर के मकान का मुआयना। सरकार तलाशी के लिए लेगी जांच एजेंसी की मदद। उदयपुर के बाद कोटा, अजमेर, जोधपुर में हड़ताल पर रेजिडेंट मरीज हुए हलकान। मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण कदम। और श्रीगंगानगर में जारी है पानी की चोरी। राजस्थान से पंजाब हरियाणा में सप्लाई। किसान के हक पर डाके को लेकर प्रशासन चुप। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने देश के भ्रष्ट नेताओं की फहरिस्त जारी की। आज आप पार्टी ने तय किया कि हर बड़े भ्रष्ट नेता के खिलाफ उनकी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। आज वसुंधरा राज्य कैबिनेट ने तय किया कि फरवरी में पूरी सरकार 10 दिन भरतपुर संभाग में रहेगी। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आज किसान पानी चोरी से परेशान हैं। जी, पानी के चोर। आज की खबर में पहले बात इसी पर होगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी आईजीएनपी, इसे लाइफ लाइन कहा गया है, लेकिन इस लाइफ की लाइन में अब सेंधमारी होने लगी है। बड़े पैमाने पर पानी की चोरी और किसान परेशान हैं। चलिए जरा देखते हैं कि कैसे हालात के मारे किसान के लिए पानी माफिया कोड़ में खाज का काम कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी करीब 650 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम के नीचे हरिके बैराज से शुरू होकर पंजाब हरियाणा में से होकर जैसलमेर के पास खत्म होती है। नहर का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और नहर के निर्माण का मुख्य मकसद थार रेगिस्तान की बंजर भूमि को कृषि उत्पादक क्षेत्र में बदलना था। आईजीएनपी को कभी राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। नहर से जहां प्रदेश के सरहदी जिलों को सिंचाई का पानी मिलता था, तो बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर जैसे जिलों में पीने का पानी लेकर जाती है। लेकिन मसला श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का है, जहां पानी
चोरी होता है। जी, पानी भी चोरी होता है और बेचा भी जाता है। इलाके में सक्रिय पानी माफियाओं ने INGP से पानी चुराकर हरियाणा के काश्तकारों को बेचने का सिलसिला चला रखा है। पानी माफिया ने नहर में पंप सेट लगाकर खुद की पाइपलाइन डाल दी। आप आंकड़ों से हैरत में पड़ जाएंगे कि रोजाना नहर से करीब 50 क्यूसेक पानी चोरी हो रहा है, जिसका नतीजा नहर के टेल एंड कहे जाने वाले इलाकों के लोगों तक ये पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। इस कारण हनुमानगढ़ के नोहर, भादरा जैसे कस्बों के किसानों का हक हरियाणा के किसान मार रहे हैं। नतीजा ये है कि अब प्रदेश के किसान को पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। विभाग ने 10 से 15 जनवरी के बीच बिरानी और भादरा थाने में IGNP से पानी चोरी के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं। लेकिन ये मसला हनुमानगढ़ के किसानों का नहीं बल्कि गंगानगर के किसानों के हालात भी ऐसे ही है। यहाँ खबरें हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से सिंचाई का पानी तक चोरी होता है और प्रशासन आंख मूंद कर बैठता है। देखिए आप। एक किसान जो सर्दी गर्मी में दिन रात खेतों में काम करता है, अपनी जीतोड़ मेहनत से फसल खड़ी करता है ताकि 2 वक्त की रोटी कमाकर अपना पेट भर सके। लेकिन जरा सोचिए, जिस पानी से किसान अपनी फसल सींचता है उसी की चोरी होने लग जाए तो उसकी मेहनत का क्या होगा, उत्पादन का क्या होगा। श्री गंगानगर जिले में कुछ ऐसा ही हो रहा है। भूमि पुत्रों के हक के पानी की चोरी हो रही है। जानकारी होने के बाद भी सिंचाई अधिकारी पानी चोरी के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई करते हैं और ना ही पानी चोरी रोकने का कोई ठोस समाधान निकालते हैं, क्योंकि खुद सिंचाई विभाग के अधिकारी पानी चोरों के साथ मिले हुए हैं। किसानों की माने तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों की पानी चोरों के साथ मिली भगत है, तभी बार बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी पानी चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। ये FIR तो इसकी दर्ज हो गई है और अब इस पे जो विभागीय कार्रवाई है वो उसको नोटिस दिए है। नहीं, लंबी समय से हो रही थी तो प्रशासन को, मेरे पास तो कोई ऐसे कोई खबर नहीं थी, ना डिवीजन में कोई ऐसी खबर थी। इन लोगों को भी शायद इनको साफ सफाई की जब कोई ऐसी चोरी हो रही थी। अधिकारियों की इन बातों से साफ झलकता है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहते। जिले के किसानों के लिए पिछले लंबे वक्त से पानी चोरी सरदर्द बनी हुई है और अब ये समस्या दिन ब दिन किसानों के जी का जंजाल बनती जा रही है। पानी चोरी रोकने की अब वो उम्मीद करे भी तो भला किससे करे। कार्रवाई न होने पर आक्रोशित RB वितरिका के किसान अधिकारियों का घेराव करके पानी चोरी न रुकने पर आर पार की लड़ाई लड़ने के इरादे भी जता चुके हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। थोड़ा पीछे जाइए। 2010 में जब महिपाल मदेरणा जल संसाधन मंत्री होते थे, उस वक्त जल नीति सरकार लेकर आई। उस जल नीति के मुताबिक ये कहा गया कि जो किसान गंगानगर और हनुमानगढ़ के सिंचाई का पानी इस्तेमाल करेंगे, अगर कुछ ज्यादा पानी लिया तो फिर उनसे ज्यादा पैसा वसूल किया जाएगा। दरअसल ये वो दर्द है जो किसान को सलता है और इसी कारण गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान परेशान है, क्योंकि हक उनका है और लेकिन इससे सिंचाई पंजाब और हरियाणा के किसान करते हैं। आपको बताते हैं कि राजस्थान में 9 ऐसी नहर परियोजनाएं हैं जिनसे सरकार और किसान को उम्मीद है, लेकिन लाइफलाइन का दर्जा सिर्फ IGNP को मिला है। लेकिन यहाँ पानी के चोरों ने नाक में दम कर दिया। पानी चोरी के आरोप में अगर कोई पकड़ा गया तो 2000 में बना कानून कहता है कि राजस्थान सिंचाई ड्रेनेज अधिनियम 1954 का उल्लंघन दंडनीय अपराध में आता है, जिसके तहत कार्रवाई पुख्ता है, लेकिन कार्रवाई यहाँ नहीं होती। एक तो पानी चोर पकड़े नहीं जाते और जो पकड़े जाते हैं विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस बार की चोरी को लेकर किसानों ने बताया कि RB वितरिका की सफाई के दौरान 78 RB प्रथम के मोघे के पास नहर में लाइनिंग से एक ईंट निकली देखी। इसके बाद पता चला कि सुराख को मोघे की तरफ फोड़ा गया था। बाद में नहर में पानी छोड़ा गया तो पता चला कि इससे पानी चोरी किया जा रहा है। किसानों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया
जबकि विभाग की मिली भगत से 78 आरबी प्रथम के कुछ प्रभावशाली किसान 4 इंच ज्यादा पानी ले रहे थे, लेकिन अधिकारियों को मामले की जानकारी दिलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अधिकारियों को ये पता है कि छोटे किसानों के हिस्से के पानी की चोरी तो होती है, लेकिन समाधान पर वो गोलमाल जवाब देते नजर आते हैं, क्योंकि सही जवाब उनके पास है ही नहीं। किसानों के लिए जीवन दायिनी कही जाने वाली नहरों में तो पानी भरपूर है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से कभी वितरण में गड़बड़ी तो कभी पानी चोरी होने से अंतिम छोर में नहरों के सहारे खेती करने वाले किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल पाता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान अधिकारियों की बेरुखी के चलते खून के आंसू रोने पर मजबूर है। फर्स्ट इंडिया के लिए श्रीगंगानगर से भरत शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब ये समझा जाए कि किसान का दर्द क्या है, क्यों उसे लगता है कि सिस्टम उसके साथ नहीं। क्योंकि ये मसला पानी चोरी का है। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में किसान परेशान है कि सिंचाई का पानी नहीं मिलता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेल एंड कहे जाने वाले बीकानेर के जिलों में और फिर आगे जैसलमेर के जिलों में क्या हालात होंगे। क्या वहां तक पानी पीने के लिए मुनासिब है पहुंचना? बिल्कुल नहीं, किसान परेशान है। सुनिए किसान क्या कहता है पानी चोरी को लेकर, उसकी सिस्टम से क्या नाराजगी है। अधिकारी सारे मिली भगती है, इसलिए पानी चोरी हो रहा है। बार बार कई बार हमने फटियां और मोगे से पाइपें वगैरह बरामद की है। उसके बाद क्या होता है कि बाद में या तो दबाव डाल दी कि इसके साथ राजीनामा कर लो, सहमति कर लो, नहीं तो फिर किसान अपने घर बैठ जाते हैं। पानी चोरी करने वाले पानी रोजाना चोरी करते ही रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने सारे किसानों ने देखा है कि मोगे के बराबर में से 2-3 इंटे निकाल के साइफन बना दिए और उससे पानी चोरी होती है। लेकिन अभी तक 15-20 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सुराख बनाया, 4 इंची सुराख बनाया हुआ था। उसके बाद अधिकारियों को बार बार अवगत कराया, उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा मौके पर। जब बाद में जाते हैं इनके पास तो बोलते हैं हमने वो नोटिस निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसानों को गुमराह कर रहे हैं जी। किसानों को जी देख लो, जब एक किसान का पानी चोरी होता है तो नुकसान किसान का वही है जो कुछ है, पानी है। अगर किसान का पानी पीछे चोरी होगा तो किसान के पास बचेगा क्या? ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ। FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤਮਾਨ ਦੀ ਕਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਗਾ ਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਪਾਣੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ किसानों। दरअसल ऐसा नहीं है कि पानी चोरी का ये मसला आज का है, लंबे अरसे से ऐसा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलता। किसान लाचार महसूस करता है, चाहे बात पंजाब की हो या फिर हरियाणा की। सूरत एक है। गंगनहर बचाओ किसान बचाओ संघर्ष समिति का एक दल पिछले हफ्ते पंजाब गया था, जहां नहरों, बांधों और हेडों का जायजा लिया। इस दौरान सामने आया कि वहां भारी मात्रा में इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और भाखड़ा बांध की नहरों से पानी की चोरी होती है। गंग नहर में जगह जगह पाइप और ट्यूबवेल लगे हैं, जहां 24 घंटे पानी का दोहन होता है, क्योंकि पंजाब के सिंचाई विभाग और वहां के प्रभावशाली किसान मिले हुए हैं। यही वजह है कि वो पानी की चोरी रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इसका खामियाजा लंबे समय से हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसान भुगत रहे हैं। हालांकि किसान बताते हैं कि फिरोजपुर हेड पर राजस्थान के हिस्से का जितना पानी तय किया जाता है, उतना पानी राजस्थान पंजाब की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर हेड पर दर्ज किया जाए तो चोरी की आशंका कम होगी। वहीं वहां के किसानों को पानी की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। फिलहाल पंजाब के हेडों से राजस्थान के तय हिस्से का जितना पानी छोड़ा जाता है, उसका आधा पानी ही राजस्थान की सीमा पर पहुंच पाता है। बाकी पानी की या तो चोरी होती है या फिर छीजत बता दी जाती है। वहीं नहरों की मरम्मत के नाम पर राजस्थान को हर साल
करोड़ों रुपए पंजाब के सिंचाई विभाग को देने पड़ते हैं। आलम यह है कि हरियाणा की तरफ पानी माफिया ने नहर की पाल पर अतिक्रमण कर अड्डे तक बना लिए हैं, जहां से पानी चुराया जा रहा है। माफिया ने अपने अड्डों पर पानी चोरी के लिए पंप सेट लगाने के साथ साथ अपने ग्राहकों तक पानी पहुंचाने के लिए खुद की पाइपलाइन डाल ली है। इसके जरिए वे हरियाणा के चौधरीवाली, गुलशन और दड़ई समेत बाकी के गांवों में नियमित IGNP का पानी सप्लाई कर रहे हैं। चोरी का पानी सप्लाई करने के एवज में माफिया अपने प्रत्येक ग्राहक से 500 रुपए प्रति घंटा की दर से पैसा वसूलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। जी, ये वसूली भी होती है, इसीलिए पानी की चोरी होती है। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गंग नहर और किसान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हंसराज पूनिया। पूनिया जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों आप पंजाब गए थे और पानी चोरी के जो भी मामले थे उनको आपने करीब से देखा। क्या प्रशासन से शिकायत की आपने, और फिर प्रशासन का क्या रुख रहा इस पर? प्रशासन का रुख अभी तक वैसा का वैसा ही है। एक तो 186 नंबर हेड बोलते हैं पंजाब में जी, वहाँ पे जो गेज लगी हुई है वो सही नहीं लगी हुई है जी। वो गेज बताती ज्यादा है, पानी आता है कम। हमने काफी कोशिश की भी गेज हमारे राजस्थान की बॉर्डर पे होना चाहिए, जो छीजत जो होती है वो पहले से ही काट लिया जाए पानी, हमें हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए, पर इस पे कोई प्रशासन ने गौर नहीं की। दूसरा, ये जो मोगे के अंदर ईंट निकाल दी, ये तो मरते किसान लोग क्या करें, इनको पानी पूरा मिलता नहीं है, इसलिए इन्होंने कोई कर ली होगी शरारत। इसी तरह आज ये आरबी वाली बात है, वैसे एक लाला माइनर है, वहाँ पे भी ये उसमें मुआ तोड़ा हुआ है, उसका एक 81 LNP की टेल भी तोड़ी हुई है, और उसके लिए पब्लिक जा के एक्शन हंसराज जी, आपसे बस इतना जानना चाहेंगे कि क्या किसानों का ये हक का पानी बेचा जाता है, 500 रुपए घंटे के वसूले जाते हैं? इस मामले को लेकर प्रशासन तक आपने बात पहुंचाई कि क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? जरूर पहुंचाई है कि भाई पंजाब में जो पानी चोरी हो रही है, ये प्रशासन कमजोर है, ये कुछ करने के लायक नहीं है। हमने बात जरूर पहुंचाई है उनके पास, भाई ये पंजाब में जो चोरी होता है, जब सीजन आता है दाई मतलब चावलों का सीजन आता है, उस टाइम तो पानी हमारे बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है। और जैसे जैसे अब बरसात पीछे होगी तो हमें पानी मिल गया, और अब गेहूं की फसल है तो उसमें पानी बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ये प्रशासन। शुक्रिया हंसराज जी इस चर्चा के लिए आपका। समझ सकते हैं आप किसान का दर्द, ये दर्द पानी के लिए है, क्योंकि पानी के चोर बेखौफ है और प्रशासन सोया है। ऐसे में किसान के पास सिर्फ रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हड़ताल की। हड़ताल की हद हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव 2014 22 से 31 जनवरी तक इस बार आयोजित हो रहा है रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर में। Chanki Devi Public School presents JBS Jamboree 2014. A never before fair with Cutie Beauty, Chota RJ, my rock star teacher and Hasbulla. Jamboree में होंगे अनिल कपूर, In association with First India News Rajasthan, Radio Mirchi, Walchet Bhakanen as publicity. कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। फर्स्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले।
भगवान ना करे आजकल में आपका वास्ता अस्पताल से पड़े। दरअसल हालात हद के पार हो रहे हैं और फिर प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। ये किस्सा उदयपुर से शुरू हुआ और फिर कोटा अजमेर होते हुए जोधपुर तक फैल चुका है। आज की खबर में अब बात हड़ताल की करेंगे और हालात को देखेंगे, क्योंकि हद हो चुकी है। जी, मंगलवार रात को किसी ने उदयपुर के एमबी अस्पताल में एक रेजिडेंट को थप्पड़ मार दिया और आज हर मरीज के सीने पर चोट रेजिडेंट करने में जुटे हैं। उदयपुर से शुरू हुई हड़ताल की आग 3 और संभागों में फैल गई। हालात ये हैं कि उदयपुर में अब रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कप्तान सिंह इस फैसले के खिलाफ गए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ रेजिडेंट्स ने मोर्चा खोल दिया। अब रेजिडेंट्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ने ऐलान किया है कि पहले आरोपी को गिरफ्तार करो और फिर हड़ताल को खत्म किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष और नए अध्यक्ष का क्या कहना है आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर उदयपुर के अस्पताल प्रशासन ने ऐलान कर दिया कि अब जो हड़ताल पर रहेगा उस रेजिडेंट की पगार काट ली जाएगी। लेकिन 21 रेजिडेंट काम पर लौटे और बाकी का रुख हड़ताल पर है। हड़ताल के हालात जोधपुर में भी है। यहां डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट हड़ताल पर उतर आए। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि आए दिन उनके साथ मारपीट होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं। उदयपुर में हुए मैटर में हमारे रेजिडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है, उनके समर्थन में हम आज से एसएन मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता और जो अपराधी हैं वो अरेस्ट नहीं हो जाते। जनता का भला गवर्नमेंट को सोचना है। एक आदमी के पीछे पूरी जनता परेशान हो रही है। एक आदमी जिसने क्राइम किया है उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उसके पीछे सारी जनता परेशान हो रही है। उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी है। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते उसके ऊपर जिन्होंने ये अपराध किया है। सुना आपने एक डॉक्टर की जुबानी, कह रहे हैं कि एक शख्स के कारण पूरे मरीज परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ सवाल एक शख्स की जिद का है जो जिद लेकर बैठा है। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर की ये बात है, उनकी जिद है कि अब सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों उनको थप्पड़ मारने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाता। और इसी हट के कारण अब सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स साथ आ चुके हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो इस पूरे मसले में फिलहाल दूसरे रुख पर है और 21 डॉक्टर उदयपुर में काम पर लौटे। लेकिन उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई मारपीट को लेकर कोटा के रेजिडेंट डॉक्टर्स का रुख भी हड़ताल का है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुबह से यहां कार्य बहिष्कार जारी है। डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से एमबीएस अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सीनियर डॉक्टर्स ने हालांकि व्यवस्था को संभाला, लेकिन संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज काम करने वाले अगर रेजिडेंट्स कार्य बहिष्कार पर हैं तो मरीज की क्या हालत रही होगी। पूरे मसले को लेकर सरकार का रुख जानना भी जरूरी है। दरअसल पूरे मसले पर सरकार बस इतना कहती है कि चिकित्सा मंत्री बस इतना कहते हैं कि ये कदम रेजिडेंट्स की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण रही है। रही बात कार्रवाई की, तो हर बार की तरह इस बार भी सरकार का कहना है बातचीत जारी है। सुनिए चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ क्या कहते हैं इस पूरे मामले में। जो घटना उदयपुर में हुई रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट की, वो भी दुर्भाग्यजनक है। हम उनसे बात करेंगे और हमारा प्रयास है कि
चिकित्सा सेवा प्रभावित नहीं हो। इसके लिए मैंने संबंधित ज्वाइंट डायरेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ पेरीफेरी से डॉक्टर लगाकर ना ऑपरेशन पोस्टपोन हो, ना सेवाएं प्रभावित हो। निश्चित तौर पर डॉक्टर्स जिस परिस्थिति में काम करता है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम कारगर कदम उठाएंगे, उसका मान सम्मान के लिए भी कारगर उठाएंगे और साथ ही चिकित्सकों को भी कहेंगे कि वो भी अपने व्यवहार को सद रखें, क्योंकि आदमी बड़ी दुख और तकलीफ की स्थिति में चिकित्सालय में पहुंचता है। हम दोनों तरफ से कार्रवाई करके इस समस्या का समाधान भी करेंगे और इस वातावरण को आपने सरकार को सुना, इससे पहले एक रेजिडेंट डॉक्टर को सुना। क्या कभी ख्याल आया कि किसी अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर किसी रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल की, किसी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती और रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल की? क्या आपको ख्याल में है कभी कि किसी अस्पताल में कोई जांच की मशीन खराब हो गई और मरीज के हक में रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल की? या फिर आपको याद है कि कभी किसी मरीज को बीमार होने पर इलाज ठीक से नहीं मिला और उसके बाद किसी रेजिडेंट डॉक्टर ने कार्य बहिष्कार कर दिया और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए? ये कैसी जिद है? दरअसल यही सवाल था आज की खबर में हमारा कि ये रेजिडेंट डॉक्टर क्यों जिद पर अड़ जाते हैं और क्यों फिर इनकी भेड़चाल में बाकी साथी जुट जाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ खड़े होते हैं तो बाकी उनका बहिष्कार कर देते हैं। उदयपुर के डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर के अध्यक्ष कप्तान सिंह के साथ ऐसा हुआ। जब इस जिद का उन्होंने विरोध किया तो फिर उनके खिलाफ बाकी डॉक्टर्स खड़े हो गए। हालांकि 2 गुटों में यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर बढ़ गए और 21 डॉक्टर काम पर लौट आए, लेकिन बाकी लोगों ने उनका साथ दिया और अब 4 संभाग मुख्यालय के बड़े अस्पतालों में हालात ये हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे है और मरीज हलकान हो चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं और आप सोच सकते हैं हड़ताल की हद का। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया, खबरों का सिलसिला जारी है। BMIT Jaipur, established in 2003, easily approachable, rich infrastructure, high security, engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology, well-furnished lecture room, experienced faculty, well-equipped laboratories, rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. कभी यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, आज यहाँ की माटी में संगीत बहता है। दुर्ग, किले, बावड़ियों, रंगों में राजपूताने का वैभव आज भी जिंदा है। दूसरी ओर रेत के धोरों में राजदेस, मांड, मोरचंग, सारंगी की तानों में
पूरा